एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में दो भाई बबलू और आमिर रहते थे। बबलू अक्लमंदी की वजह से ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि इर्द गिर्द के देहात में भी चौधरी माना जाता था। बाहर के लेन देन वही करता था। आमिर खेतों में काम करता और खूब मेहनत करता था। इस तरह इनकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बबलू के बीवी बच्चे भी थे। कुछ दिनों बाद आमिर की भी शादी हो गई। इसकी बीवी को ये बात पसंद ना आई कि इसका शोहर सारा दिन खेतों में काम करे और बबलू के बीवी बच्चे आराम से खाए। ये बात बबलू तक जा पहुंची। एक दिन उसने मौका देखकर आमिर से कहा, देखो भाई, जब तुम अकेले थे तो तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी की थी और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लेकिन अब तुम्हारी अपनी बीवी आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना अलग घर बसा लो। आमिर ने बबलू को कुछ ना कहा और एहतराम में खड़ा रहा। बबलू ने आमिर को अलग घर बना दिया और वो अपने घर अपनी बीवी के साथ रहने लगा। जब फसल पक गई और अनाज घर लाने का वक्त आया, आमिर ने बबलू को कहा, पहले तुम अपनी बोरी घर छोड़कर आओ, मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। जब बबलू चला गया तो आमिर ने सोचा कि मेरे भाई का कुंबा बड़ा है जबकि हम तो सिर्फ दो हैं। ये सोचकर आमिर ने बबलू के अनाज में अपने अनाज का कुछ हिस्सा मिला दिया। बबलू वापस आ गया और आमिर अपना अनाज उठाकर चला गया। आमिर के जाने के बाद बबलू ने सोचा, आमिर को लेन देन का तजर्बा नहीं है, अगर ये अनाज खत्म हो गया तो वो मारा मारा फिरेगा। ये सोचकर बबलू ने अपने अनाज में से कुछ हिस्सा इसके अनाज में मिला दिया। एक बुजुर्ग बैठा ये सब कुछ देख रहा था। बबलू और आमिर सारा दिन अनाज उठाते रहे। जब थक गए तो सुस्ताने के लिए बैठ गए। बुजुर्ग उनके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चों, अनाज क्यों नहीं उठा रहे? बबलू ने कहा, हम सुबह से अनाज उठा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने कहा, मैं सुबह से बैठा देख रहा हूँ तुम्हें, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के अनाज में अपना हिस्सा मिला रहे हो, ऐसे तो ये अनाज कभी खत्म नहीं होगा। खुदा ने इसी वजह से तुम्हारे अनाज में बरकत डाली है। ये सुनकर बबलू और आमिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दोनों भाइयों को एक दूसरे की सोच का इल्म हो गया था। फिर दोनों भाइयों ने एक ही साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने फिर इसी तरह अपने अपने काम संभाल लिए और दोनों एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। हमें मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना चाहिए। बच्चों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।